गांव बाज गया के और आवाज सही को नहीं की है। क्या हो? क्या चीज? पार्टी? पानी निचलो सही है। मैं खुद पी गया, दो मास्टर चेक कराए। अगर अब ले आगे नीचे वाला सही है, इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। अरे काल होगी, वो कोई दूसरो पानी डाल दियो। अब सही है नीचे वाला। अब कौन पी के आए हो? अब सही है कोनी? अरे तो सही है अब। ओठ लो हो रही है खराब साइड के वजह पता को निचलो सही है। काल बोरिंग को पानी डाल दियो। जद हो गए। करा शुरू के। चलो। चंद्रयान भी उतर गयो। सारा यात्री सुरक्षित था, जितना भी सागे गया वह सारा। और कुछ यात्री नाराज होया, बोल मान पिछली सीट पर क्यों बिठाया, माना भी आगे बिठाओ, मैं उतरता देखांगा। अपनो देश कितनी प्रगति कर ली। ए अपने बड़ा बड़ा नेताओं का बयान है। बड़े बड़े नेताओं के बयान है कि सभी यात्री सुरक्षित पहुंच गए। और वहां नेता की कोई गलती को नहीं। जो उन लोगों को वोट देके भेजते हैं, गलती उनकी है। उनकी क्या गलती है भाई? लोग कहते हैं कि भारत को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। गलती किसकी? उस समय उसकी जनसंख्या थी इंग्लैंड की शायद 2.5 या 3 करोड़। और भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़। यानी 40 आदमियों को 3 आदमी अगर गुलाम बनाए तो गलती किसकी? 3 आदमियों की गलती या 40 की? चित्तौड़ दुर्ग में जब साका हुआ था तो सबने यही निर्णय लिया था कि मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। और 8 के 8 हजार कट गए लेकिन गुलाम नहीं बने। सोचो वो आए यहाँ अंग्रेज और भारतीय कहते कि गुलाम नहीं बनेंगे, मर जाएंगे, हमारी लाशों पे करो ये क्या राज। तो गलती किसकी? तो उनकी थोड़ी गलती है। सेफ लैंडिंग वो तो करवाएंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों ने उन्हें चुनाव जीता के वहां भेजा है। बधाई हो, सभी सुरक्षित पहुंच गए। आगे वाले फाटक पीछे वाले फाटक खोल के आराम से उतरे। फिर उतर के फिर फोटो वोटो ली, सेल्फी ली कि विद चांद, सेल्फी विद चांद। महिलाएं नहीं गई। बोल करवा चौथ के ऊपर हम किसको देख के व्रत खोलेंगे, भी चांद पे ही चले, इसलिए महिलाओं ने मना कर दिया, पुरुष पुरुष ही गए थे। छोड़ो लो। अच्छा जिलो करवानो है। गैलडो याद है कि है? चलो ठीक है। नया जिला, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, रटने वाली बातें हैं। और रट्टा मारना ही पड़ेगा। नया जिला हेडिंग डालो कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। क्या है? हेडिंग डालो कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। कहां से कटा होगा? कोटपुतली कहां था पहले? जयपुर में। बहरोर कहां था? अटसीक देखो, अटसीक पैन ज्यादा चाल गयो अशोक गहलोत तो। यहाँ मतलब यहाँ बोल सार का यहाँ बोल सार कर दिया तो सारा जितना भी जिला है वह लगभग 5 7 8 ही बन गया सारा सारा। बाद में ध्यान करी, बोल कोई नहीं अब तो बन गया देखो। देखो नया देखो कितना बना है। नीमगो थानो, कोटपुतली बहरोड, खेरथल, डीग, मतलब सारा सारा 8 ही 8 बनाए तीनों चारों। तो ये भी देखो ये जयपुर है। और ये बनते ही जयपुर की सीमा लगनी बंद हो गई, किससे? हरियाणा से। इसी आकृति है, बनाओ बनाओ बनाओ। क्या? बनाओ ए एंड अप बनाओ ए एंड अप। कैंड अप बनाओगा बात है, देख लियो। एंड अप है। बेलन की है क्या थाने? बेलन गला की दिखे मुना। नजदीक की सीमाएं लिखो। इधर नीम का थाना, नीम का थाना। नीचे लिखो जयपुर ग्रामीण। शाबाश। जयपुर ग्रामीण।
इधर लिखो अलवर, इधर लिखो ये खेरथल है, खेरथल बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी मैन कई चीजें आ जाएगी इस जिले में है। ज्यादा बड़ों को नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर 7 उपखंड और 8 तहसीलें बनाई है। लिखो 7 उपखंड व 8 तहसील, 7 उपखंड व 8 तहसील। 8 तहसीलों का नाम लिखो। नंबर 1 बहरोड, बहरोड। नंबर 2 बाणासुर, नंबर 2 बाणासुर, बाणासुर, बाणासुर। नंबर 3 नीमराणा, बहरोड, बाणासुर, नीमराणा। मांडन, कठी जिक्र को नहीं एडो, क्या मैं को नहीं एडो, जो भी है देख ले, किया देख ले। अरे गठी जिक्र को नहीं एडो, ना आप करनो जी के हम गठी को नहीं एडो। नारायणपुर को नहीं याद करनो। कोटपुतली, विराटनगर, पावटा। 8 हो गया गे, बस 3-4 ही मैंने। अपन तो मैन मतलब है, देखो के को नहीं होगे। बहरोड कहां है? तेरो सिर है लवर। कोटपुतली बहरोड। बाणासुर बार बार। नीमराणा, क्योंकि नीमराणा किसान आंदोलन पहले अलवर में पढ़ते थे, अब कोटपुतली बहरोड। इसको नहीं याद करना, इसको नहीं करना। कोटपुतली तो ठीक है। विराटनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। पावटा भी कोई जरूरी को नहीं। 1 2 3 4 जीके के अंदर 4 ही आओगा, बाकी नहीं आएंगे। बाणसुर लिख दे दो, की बात ही बस। ले सॉरी राणा जी, माफ करना, गलती मारे से होगी है। अब राजी तू बाणसुर है गे, बाणासुर ही पड़ता है हमें तो। बाणासुर है कि बाणसुर है? बाणसुर है गे, मेरा बाणासुर क्या ध्यान में, बाणासुर ही पड़ता है। ठीक है, पहले तो ये बताओ, ये जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं? अरे नहीं सर, किया तो जयपुर कट गयो। पहले जयपुर बनाता था, उसकी जगह अब ये बनाने लग गया। लिखो नीचे, लिखो सॉरी अंतर्राज्यीय, हाँ अंतरराष्ट्रीय गठू बनाओगे दिल्ली साइड में। लिखो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय, हाँ अंतर्राज्यीय, ये अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ से मिलती है। रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की जरूरत को नहीं, इतना ही लिख लिया, हरियाणा से मिलती है बस। रेवाड़ी, अरे हरियाणा लिख दे, हरियाणा से लगती है। पहले जयपुर की ला गई, अब जयपुर की को नहीं ला गए। ठीक है कि 2 नदियां ही जयपुर की, दोनों ही फेमस नदियां ही है। एक तो ही साबी, इंपॉर्टेंट है। एक बाणगंगा, दोनों ही फेमस नदियां हैं। और ये दोनों नदियां अब इंग माकर भी जागी। साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती थी। बाणगंगा जो है
अब जाती है, अब निकलेगी नहीं, अब जाती है, जयपुर को भी टच करती है। अब जयपुर किसको करेगी? अरे सीधी सी ध्यान रखो, जयपुर शहर को छोड़ के बाहर कोई भी चीज है वो सब जयपुर ग्रामीण में आएगी। तो किस जिले को टच करेगी? जयपुर ग्रामीण। मुख्य नदियां लिखो इसकी, मुख्य नदियां, आगे जिक्र करांगा नदियां को, एक बार सिर्फ वो लिख दो मुख्य नदियां। हाँ, मुख्य नदियां, साबी व बाणगंगा, साबी व बाणगंगा। ये क्षेत्र है ना, यही तो है। ये क्षेत्र पहले इसे बोलते थे मेवात, ठीक है, अलवर साइड के क्षेत्र को मेवात बोलते थे। एक और नाम भी इस क्षेत्र को राठ। तो अब ये जो जिला है वो राठ क्षेत्र के अंदर भी आएगा। पहले महाजनपद था एक, कुरु। कुरु महाजनपद कहां था? कुरुक्षेत्र, दिल्ली के आसपास, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, कुरु, वो एक महाजनपद था। वर्तमान में हम कह देते हैं दिल्ली। दिल्ली का मतलब, अगर वर्तमान में दिल्ली का कोई क्षेत्र अगर आ गया राजस्थान का, तो उसे बोला जाता है एनसीआर। गोली चलेगी एनसीआर में, इसका मतलब वो दिल्ली के अंदर आ गया, वो एनसीआर क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, आपको पता है अलवर का क्षेत्र पहले एनसीआर में आता था। अब वो क्षेत्र ऊपरी साइड का आएगा क्योंकि दिल्ली ऊपर है, तो ऊपरी साइड से ये कटा है। इसका मतलब एनसीआर क्षेत्र कहां हो गया? कोटपुतली बहरोड। कुरु जनपद का जो हिस्सा आता था अलवर का, उत्तरी भाग आता था उसमें, तो वो भी अब किस में चला जाएगा? कोटपुतली बहरोड। लिखो, एनसीआर व कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में है। एनसीआर जो पहले दिल्ली के नजदीक क्षेत्र था, वह कुरु महाजनपद का क्षेत्र कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में है। बहरोड पहले कहां था? ये बहरोड पहले अलवर में था। हेडिंग डालो बहरोड, बहरोड। ये राठ क्षेत्र में आता था, राठ, राठ, ये राठ क्षेत्र में आता था। आता था। इसका प्राचीन नाम सालीवाहनपुर था। ऊपर सालीवाहनपुर था। भाषा कौन सी हो जाएगी? यहां यादव ज्यादा है, यादव क्षेत्रों की भाषा है अहीर, अहीर वाटी। इस क्षेत्र में अहीर वाटी या राठ भाषा ही होगी एक क्षेत्रीय। यहां अहीर वाटी भाषा बोली जाती है। सालीवानपुर, सालीवानपुर, साड़ी को नहीं है कि साड़ी, वाहनपुर, सालीवाहनपुर, भाषा अहीर बाटी, अहीर बाटी। अभी बोली जाती है अहीर भाषा, अब भी है अहीर बाटी भाषा। अलवर वालों की यहाँ वाली भाषा कम समझ में आती है, वहां की अपनी यूपी टच भाषा हो जाती है। पिंगल भाषा जो है ना यूपी टच वाली, वो भाषा आ जाती है। अगलो लिखो बाणासुर, सॉरी बाणसुर, बानसुर जो भी है। हाँ, बाणसुर, ये तहसील लगभग यहां है। ये जयपुर, इधर अलवर, इन दोनों के बीच में, पहले जयपुर और अलवर के बीच में राजाओं के बीच जो मतभेद थे, उनकी सीमा का निर्धारण जो होता था वो बाणासुर से ही होता था। तो बस इतना सा लिख लो, जयपुर व अलवर की सीमा का निर्धारण होता था प्राचीन समय में, सीमा का निर्धारण होता था।
एक जो फेमस है किसान आंदोलन में, बस भाई चीज मैंने लिखो, नीम राणा हत्याकांड। आगे दोबारा जिला लिखो, कोटपुतली बहरोड। नीम राणा हत्याकांड 14 मई 1935। सर्च मारो और सर्च मारो। 14 मई 1925। मैं कंफ्यूज हूं, थे कंफ्यूज हो। 25 लिख दिया तो फिर कंफ्यूज क्यों रहे हो? हाँ, याद ये रखना है, नीमराणा वर्तमान में कहां पड़ता है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। एक किलो भी है, लेकिन अब बड्डो बन गयो वो, पहले की को नहीं हो। बाणासुर किलो लिख दियो, बाणासुर किला, बाणासुर किला, बाणासुर किला। उपनाम अलवर क्षेत्र का सीमा प्रहरी। बाणासुर, अरे छोटो सो है की को नहीं, इन अब वो बड्डो क्यों? हाँ, अरे बाणासुर किलो है। अरे मेरा बाणासुर जचेड़ो है, बाणसर, बाणस, ये लिख लियो, अलवर क्षेत्र का सीमा प्रहरी, सीमा प्रहरी। अगलो लिखो, हाजीपुर किला है, किंगो देखेड़ो है। अरे खंडर है की है, किलो है क्यों? ये खंडर है की है कोनी, बेरो कोनी की है कि माँ की कोनी के लिख तो की कोनी, लेकिन अब पढ़ना पड़ो तो। हाजीपुर किला, बाणसुर। अब अकबर के टाइम डाकुआ बनवायो किशोक को देख लियो थी। हाजीपुर किला, बाणसुर, कोटपुतली बहरोड, बाणसुर, कोटपुतली बहरोड। के चीजा पढ़नी पड़ेगी। मेन चीज आओ नीमराणा, हेडिंग डालो नीमराणा, लिखो हाइडो है। एक तो यहां खुला है तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क। निर्यात संवर्धन पार्क, यहां से चीजें एक आयात व एक निर्यात व। अगर आप कुछ मंगवाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा। आप कमजोर होगे धीरे धीरे। अगर आप कुछ बेच रहे हो तो पैसे आएंगे, आप मजबूत होंगे। पाकिस्तान की हालत यह है, इलेगनो हथियार खरीद लिया, इलेगनो बम खरीद लिया। भारत अगर परमाणु परीक्षण करे है तो आपने भी परमाणु बम खरीद लिया, कह दियो मैं भी परमाणु परीक्षण कर लियो। अब जिये आप गया चांद पर तो कोई न कोई फिड़को ले आगे और कोशिश करेगो कि वैल्यू बनाने खातर के चांद पर मैं ही उठिया। क्यों? बेचारो पारो पूरो कर्जाई तो गयो, आयात पर निर्भर है। निर्यात के नाम पे गैल ने थोड़ा बहुत गदिया बेड़ा करके बेचा चीन ने, इंगला निर्यात के नाम पर की है को नहीं। जो यहां कौन सा पार्क है? हमारे यहां भी कुछ चीजें बने। आज हम 7वें आजाद हुए, कोई भी चीज नहीं बनती पाकिस्तान में, कोई प्रकार की गाड़ी नहीं बनती है, कुछ नहीं बनता। तो फिर निर्यात कहां से होगा? क्योंकि देश को विकास क्या हुआ हम कर रहे हैं। यहां कई चीजें बनती है नीमराणा में। पहले तो लिखो यहां निर्यात संवर्धन पार्क, राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क, जापानी पार्क। अभी तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क। अभी एग्जाम में आया था बिस्कुट की फैक्ट्री, कौन सा बिस्कुट? हाँ, एकमात्र हुई है, ये लिखी जाएगी है। क्या वे स्पेलिंग? PA सही है क्या? है PE है, P सही है क्या? अच्छा जी के, जी तो सिर्फ इज्जत खातर है, बाकी मैं तो आप पूछिए सही है क्या? एक व्यक्ति का शासनकाल अधिकतम 10 साल होता है। किसी भी व्यक्ति का वर्चस्व 10 साल ही रह पाता है। एक तो MDH मसाला आया था तब से लेके आज तक इसका इतना ही वर्चस्व है।
और ये एक ऐसा बिस्कुट है जो आया था तब से लेके आज तक भी, छोटी सी छोरी कोई मन लागे टब टिकर हो गया होगा, मेरा पोता पोती हो गया होगा शायद तक, आया था तब से लेके आज भी इस बिस्किट का कोई तोड़ नहीं आया। बहुत आए, कभी टाइगर आया और कभी कोई आया, इस बिस्किट का आज तक कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि इंगोथे बिस्कुट अगर लियोगा आ थोड़ी एक कचरा आ जाएगा, आ थोड़ी फुटेड़ो आ जाए, वो गठू कचरा होगा, शुद्ध एकदम। बीमार होगा थे जग दिन होगा, भगवान करे नहीं हो, लेकिन कदी तो होगा। जद होगा थे होगा बस एक पार्ले बिस्कुट चा लिया दे गोली ले लियो मैं, क्योंकि और की आदि को नहीं आ बेटे, तो यही आएगा। तो लिखो इसकी फैक्ट्री भी अपने यही है, लिखो पार्ले बिस्किट, ये भी कहां है, नीमराणा के अंदर। एक यहां 9 मंजिला बावड़ी भी है, नीमराणा बावड़ी, लिखो तो लिख लो नीमराणा बावड़ी। नीमराणा बावड़ी जो है उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, बस इतना ही लिख लो, नीमराणा बावड़ी, नीमराणा बावड़ी, नीमराणा बावड़ी है। हेडिंग डालो जोधपुरा सभ्यता है घोषित, और फिर आगे फिर क्यों। सेवर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है साबी, ठीक है, साबी नदी पे ही आगे एक सभ्यता है जोधपुरा। पहले तो चलो ये याद कर रखो कि जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में कोनी जयपुर में है, लेकिन अब याद करना पड़ो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है। लिखो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड, कोब कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। इसका उत्खनन लिखो तो लिख लो, सागब सी याद हो जा। उत्खनन, उत्खनन 1972-73, आरसी अग्रवाल व विजय कुमार प्लस विजय कुमार, विजय कुमार। बुरा बारा मर्द बांड मिलिया, चावल मिले, वे चीजा बाद ये बस इतना उत्खनन एक बार याद रहो। अब आओ अपने गठे विराटनगर चलो, ये बहुत मैन है, बहुत मैन है, इतना मैन है कि पांडव भी आया है। अरे पांडव आइडा है। अब जहां जहां पांडव जाएंगे तो उनके बारे में कुछ कहानियां तो बने ही बनेगी। अभी थान श्याम पांड्य दिखाई ले अठे खातर भी कहानी है कि पांडव आइडा, पांडा में बता भीम आपकी जुत्ती झटकाई टिब्बो बन गई, तो आ कहानी है अठेगी ऊंचो टिब्बो है सारा हूं। फिर कह वो खाडो यहाँ बनियो के बट कोई पग मारियो जुद बटे पानी और वो नीचे को तालाब हो नहीं, तो भीम रां खातर इसी कहानियां बनेड़ी है। तो बताओ अठे जद आइडा हा इस साइड में, तो भी टाइम बताओ है प्यास लाग गई है, प्यास है बड़ी किन, द्रौपदी, द्रुपद की पुत्री, प्यास लागते अर्जुन मारियो बाण किंग है, बाण मारियो पानी खातर, द्रौपदी थोड़ी मारा पानी खातर, और वहां से एक नदी निकल गई उसका नाम। अब आप पहली तो ही गठ है, तो कई डोगो न माने हो। देखो पहली तो थी ये बाणगंगा आरी, यहां से निकली, यहां जयपुर ये ठीक है, ऐसे निकल के दौसा, फिर भरतपुर, तीन ही तो जिले थे तिरिया, यानी जयपुर से निकलती थी पहले, फिर जाती थी दौसा, फिर जाती थी भरतपुर। अब ये थोड़ी सी ऊपर यहां से कटी, ये जिला किस में आ गया, कोटपुतली बैरोड, फिर जयपुर, जयपुर कौन सा, अब ग्रामीण, फिर दौसा भरतपुर। लिखो हेडिंग डालो बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। बब आधे निकलिया, पहले बाणगंगा नदी लिख लो, बाणगंगा नदी।
बाणगंगा नदी। उद्गम, उद्गम। बैराट ब्रैकेट में, कोटपुतली बैरोड। बै से बैराट, बै से बाणगंगा, बै से बाबरू, बाबरू की है, बै से बोध, चारों ही परसेंट पूछेड़ा। बैराट सभ्यता, बाणगंगा नदी, शिलालेख बाबरू, और किसके अवशेष मिले? बौद्ध धर्म के। ये चारों ही पर्सन, चारों के चारों अब कहां है? कोटपुतली बहरोड। चारों ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखो बैराट सभ्यता, अब लिखो सॉरी बाणगंगा नदी, नदी लिखो सबसे पहले, लिखो कोटपुतली बहरोड, जिले लिखो नदी के जिले, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। फिर कर दो जयपुर ग्रामीण, और जिलो बना रखेंगे आरी नदी। ऐसे मैप में मिल जाया था, अब मैप काटे नहीं, आप मैप को जिलो काटिए नहीं, किताब है ऑनलाइन आराम सुनाऊ ताकि ऐड हो जाए। आवाज ये काटी है नहीं मैप की, यूट्यूब राम तरीका बहुत है, किया ऐड करनो है, के तरीकों करनो है, किया बोलना, ताकि सामने भी इमेज रह जा और किताब भी बिक जा। देखो वैसे तो किताब बहुत है मार्केट में, अपनी भी आती है, बार बार नाम ले लिया पारी को, क्योंकि कोई चीज आपके दिमाग में अगर बार बार उस शब्द को लिया जाएगा तो आपकी उसमें रुचि होगी। ए दुर्ग क्या ही जोगा को नहीं है, कई तो खंडर है, लेकिन थे इतनी बार नाम लेगा थान लगा एक बार तो इसको देख के आई, सिर्फ नाम लेना है। देखो किताब कौन सी लिया हो आपने, चेटक की आ रही है, बाकी थर जैसे की लिया हो, कौन सी लिया हो, अब आपके दिमाग में चला गया ये शब्द। अब ऐसे करके मैं 5-10 ये होता है साइकोलॉजी तरीके से आगे बढ़े को तैयार करना। बे सारा माना हुआ कौन सा प्रिव्यू आओगा, कौन सी बात बोलने आओगा, बे सारा फिड़का हुआ, क्योंकि और करा के काम ही कौन की है छोरियो, के बात हुई सूख क्यों, पूरे भारत में ही सूख क्यों के पानी लिया बन, पानी ले आई दे बन, पानी पिया नीचे लिया भर के पानी पिया बन, कन्या पुन बहुत हुए को प्या दे, पानी कोनी, पानी कोनी, रोड़ो कौन से पानी नीचे टूंटी पड़ी है, वाटर कूलर थार खातर लगा रखियो, बिंग बाद में बिन फिल्टर करना रो थार खातर लगा रखियो। अब जान लियो आगे तो भी, अब आप बताओ कभी और के कर सकू में आता हो, दौलत या शोहरत या दुआ लोगे क्या उन्हें है? बिना मतलब नौकरी तो भाई सरकार काटेगी तो है, मेरे खन की है। हाँ ये देखो, वैसे तो सब किताबों में आप देखो तो चेतक भी देख सकते हो, देखो मतलब पहली बार ही लिए तो नाम थे, पीछे वीडियो काट के देख लियो, एक का नाम ले डो कौन सद है, ये तो ऐड कर रहा है, अर्थ के दारू को कर रहे हो तो थे तो भाई अलग है, कभी ऐड कर रहे तो दारू को तो कौन कर रहे हो, ग्राफ ऊपर नीचे जिसे ऑनलाइन जुआ कहा जाता है, जुए की एक श्रेणी है ये ऑनलाइन जुआ, बिंगो तो कौन कर रहे हो, जबकि भारत में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, भारत रत्न जिसे भारत रत्न मिला हुआ है एक खिलाड़ी को, उस खिलाड़ी ने ऑनलाइन जुए का ऐड किया था, उस खिलाड़ी भारत रत्न, यार क्या भारत रत्न, छोटी मोटी बात थोड़ी है, क्या उसके इतने खराब दिन आ गया कभी आ कहना पड़ेगा ऑनलाइन जुओ खेलो, जुए का ऐड कर रहा है वो, इससे गलत और क्या होगा, वो तो कौन करे हो, किताब को कहे तो जे लिया होगा तो कम से कम थार पोतो तो पड़ेगो, कम से कम आत कहो दादी किताब बड़े, दादी की किताब की चॉइस बहुत अच्छी, बस दादा की चॉइस ही अच्छी को नहीं बिंगी वजन, पर किताब बहुत बढ़िया बढ़िया लेके आती। देखो आ देखो आए किस में जाके मिलती थी पहले, अब नहीं मिलती है, लिखो लिखो बाबरू शिलालेख। अब लिखो बैराट सभ्यता, अच्छा कोटपुतली बैरोड, फिर जयपुर ग्रामीण, फिर दौसा, फिर भरतपुर, पहले 3 जिले थे अब 4 हो गए, पहले इसके 3 जिले थे अब 4 हो गए, यहीं से मिला है अपनी क्या, बैराट सभ्यता, नाम लिख के छोड़ो बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता। दोबारा इसके आगे आगे जिला लिखो कोटपुतली बैरोड, बार बार लिखो,
कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये 4-5 है जगह, बार बार रटना है, सेट हो जाए दिमाग में। हेडिंग डालो भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से मिला है ये। उस सभ्यता में दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, एक बार सिर्फ लिख लियो, जल्दी रक्षाबंधन बाद सभ्यता ही शुरू कराऊंगा है। छुट्टी कालू कर देंगा, क्यों छुट्टी छुट्टी करती है, क्यों छुट्टी पे मरती है, कर दे क्या मिक्रो यहाँ। काल शनिवार को नहीं किए, कालू कर दिया, काल लगा के कर दिया, कालू नहीं काल लगा के फिर कर देंगा। वापस बता दिया 1 तारीख या 31 ने, जो भी है बता दिया तो सूचना में। अरे तो कर दिया, पहली छुट्टी तो जान दो। लिखो बाबरू शिलालेख, आगे कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इस शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इस शिलालेख को 1880 में कैप्टन बर्ट, सॉरी 1840, कैप्टन बर्ट है, 1840 कैप्टन बर्ट ने खोजा था। आगे चाल दानी, हाँ कैप्टन बर्ट ने खोजा था। बैराठ, भाबरू, बोध, बाणगंगा, बिज्जक की पहाड़ी, वो भी यही है। एक और लिख दो, बैराठ की पहाड़ी व बिज्जक की पहाड़ी, आगे लिख दो कोटपुतली बहरोड। बैराठ व बिज्जक की पहाड़ी, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। अगलो लिखो जिलानी माता का मंदिर, देखेड़ेगी कि नहीं है, कौन देखे, कोई बात नहीं, मेरा भी कौन देखे की बात नहीं, देख रहे नहीं देखे ना। जिलानी माता का मंदिर बहरोड, एक बकरी है जिसकी सौसुनी बकरी है, कौन सी है, सबसे ब्यूटीफुल कॉट है, कैट, बकरी, गोट, सबसे ब्यूटीफुल गोट। यानी अगर इस बकरी का रिश्ता आया किसी बकरे के लिए, तो बकरा ये कहेगा कि कौन सी बा बकरी है, डन, रिश्तो कर दो भलाई है। कौन सी बकरी है, जखराना। कहां पाई जाती है, पहले अलवर की थी, अब कोटपुतली बहरोड की हो गई। लिखो सबसे सुंदर बकरी, सुंदरो मतलब आपको नहीं सी, आपने जी सी वेगी, बकरियां सुंदर बकरी, सबसे सुंदर बकरी जखराना। दूध भी अच्छा देती है शायद ये है, क्या, अरे तो मैं गठू पीऊंगा तो अलवर में बावड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि सारा काम मेरा करे, मैं जापान कौन गई, तो जापान के बारे में थाने बताऊं नहीं, आज जरूरी थोड़ी है कि सारा काम करेडा ही आतीगा है। लिखो जखराना सबसे सुंदर बकरी जो कोटपुतली बहरोड में पाई जाती है। अभी एक नया अभ्यारण्य बनाया था, बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य, सुनोगे नाम है, 2023 में, हाँ कंजर्वेशन उसी में है। लिखो बुचारा तेंदुआ अभ्यारण्य, बजट 2023 में बनाया था, कोटपुतली पावटा तहसील में है ये। कोटपुतली व पावटा यानी कोटपुतली बहरोड लिख लो। एक कालो संगमरमर हुए, हाँ कालो भैंस, याद इतो तो याद कर ही लियो। कहा, कोटपुतली बहरोड। लिखो भैंसलाना संगमरमर,
काला संगमरमर है भैंसलाना। काला संगमरमर कोटपुतली बहरोड, भैंसलाना कोटपुतली बहरोड। साली और साली की है ठीक। केको केको, अरे अब यहाँ तो छोटी मोटी की रहेगी होगो। काम काम की चीज देखो, एक सभ्यता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नीमराणा हत्याकांड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर बैराट सभ्यता आपको याद है तो बाकी चीजें तो आप ही हो जाएगी, भाबरूसीला लेक, बिज्जक की पहाड़ी पे चीजें तो आप ही याद हो जाएगी। नदी बाणगंगा और साबी। फिर वो निर्यात संवर्धन है, एनसीआर है, वो भी कहाँ आ गए, यहीं पे आ गए। बाकी मेन चीज की है, दो तीन ए है जो जिला बदल चुका है, ए याद कर लीजिए। अब बताओ क्या समस्या है? हाँ विराटनगर तो आ गया हो, बैराट विराटनगर। हाँ वो लिखो, पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, वो कोटपुतली बैरोड में आ गए। अब पांडवों ने अपना अज्ञातवास, एक तसिंग किला भी है बैरोड के पास में, लिखो तो लिख लो चाहिए, तसिंग किला। पांडवों ने अपना अज्ञातवास कोटपुतली बैरी विराटनगर में बिताया था। महाभारत के समय विराटनगर का जिक्र है भाई। विराट का एक युद्ध हुआ था महाभारत के समय। महाभारत के युद्ध के जस्ट पहले एक तरफ अर्जुन था, एक तरफ पूरी कौरव सेना थी। वो बैराट के अंदर आप पढ़ांगा जब पढ़ांगा। अब बताओ क्या समस्या है? क्या लास्ट में मेरे याद थोड़ी रहे, देख ले चालो। तसीम के किलो है वो, कोटपुतली बैरोड, जिलो लिख दो है। विराटनगर थी तो विराटनगर कोटपुतली बैरोड, क्योंकि मत्स्य जनपद की राजधानी पूछेगा विराटनगर, वो नहीं पूछेगा वर्तमान में कहाँ है। तो लिख ले लो, मत्स्य जनपद की बहुत बड़ी एग्जाम पूछे राजधानी क्या थी? विराटनगर, बरकेट लिख दो कोटपुतली बैरोड, कोटपुतली बहरोड। बंद कर दो।